हेलो नमस्कार एवरीवन। तो हमारा केमिस्ट्री क्लास 10th में चैप्टर 2 का प्रोसेस चल रहा था। चैप्टर 2 में हम लोग बाकी के प्रोसेस के बारे में देख चुके थे, जिसमें हम लोग अम्ल के परिचय, अम्ल के बारे में, क्षार का परिचय देखे थे। और अब बारी आ गया हमारा लवण के बारे में। ठीक है जी, चैप्टर में आप देख सकते हैं अम्ल, क्षार और लवण के विषय के बारे में है। इसमें से हम लोग अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में, पीएच के बारे में, सबके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा कर लिए हैं। तो अब आते हैं हम लोग लवण के बारे में। ठीक है कि लवण क्या होता है। ठीक है, इसको साल्ट भी के नाम से जानते हैं, ठीक है, नमक के नाम से जानते हैं। तो लवण क्या है, आज का हमारा विषय है लवण रहने वाला है। लवण से संबंधित लवण पढ़ेंगे, लवण क्या है, फिर लवण के प्रकार भी देख लेंगे और कुछ उपयोगी लवण जो हमारे दैनिक जीवन में, जैसे कि NaCl भी एक लवण है, कास्टिक सोडा भी होता है, आपका NaOH जो होता है वो भी लवण ही है। तो ऐसे जो भी हमारे उपयोगी जीवन में है लवण, उनके बारे में देख लेंगे। तो आज हम लोग कुछ उपयोगी लवण में एक NaCl के बारे में देखने वाले हैं। NaCl के कैसे बनाने की प्रोसेस क्या है, कैसे बनाया जाता है, फिर आपका सेंधा नमक, आयोडीनिक नमक, मतलब दोनों में क्या डिफरेंट है, क्या है, फिर NaCl का उपयोग, यानी कि इतनी बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक हमारा लवण से है। लवण क्या है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषित कर देते हैं आप लोग के राइटिंग में, हैंड राइटिंग में लिख देंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं लवण से। लवण क्या है, लवण जैसे कि आप लोग रिएक्शन भी जब देखे होंगे, अम्ल क्षार की अभिक्रिया, फर्स्ट लेसन में एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से देखे होंगे कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने से लवण बनता है, वहां भी आपने देखा होगा। फिर हम लोग एक रासायनिक अभिक्रिया जब पढ़ रहे होंगे तो वहां भी आपको लवण से दर्शन हुआ होगा ना, कि अम्ल और क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। तो बस वही लवण क्या है, तो बस लवण का उदाहरण परिभाषा देखेंगे कि लवण एक आयनिक यौगिक होता है। आपको बताया था अम्ल का जो धनायन वाला पार्ट होता है और क्षार का ऋणायन वाला पार्ट होता है, उसी के मिलाने से आपका एक लवण का निर्माण होता है ना, एक आयन से बना होता है जिसमें Na प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। ठीक है, ये एक आयनिक यौगिक है। लवण क्या है, तो लवण जो है, लवण एक आयनिक यौगिक, एक आयनिक यौगिक है। ऐसा यौगिक है आपका आयनिक यौगिक, मतलब कि आयन वाला यौगिक है जिसमें धनायन ऋणायन दोनों आयन होंगे। तो आयनिक क्या है आपका, यौगिक है, यौगिक है जो, ठीक है, यौगिक है जो अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ठीक है ना, कैसे बनता है, तो अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, फलस्वरूप बनता है, वही आपको क्या होता है, लवण होता है। ठीक है, तो इसकी उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण जैसे कि आप लोग पता होगा, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी हम लोग रिएक्शन बनाए थे, और आपकी रिएक्शन में भी जब अम्ल का रिएक्शन पढ़े थे तब। तो यहाँ पे लवण कैसी है, आयनिक यौगिक है जो आपका अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से मिलाई गई। जैसे मान लीजिए आपका HCl क्या है, अम्ल है, ओके, और NaOH क्या है, क्षार है, ओके। तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण बनता है। तो कैसे बन, देखिए आपका अम्ल के दो प्रोसेस आप देख रहे होंगे। एक आगे का प्रोसेस जो H दिख रहा होगा, H वाला जो प्रोसेस होता है वो धनात्मक होता है, और जो साइड वाला सबसे लास्ट में देख रहे हो ना, आयनिक होता है, यानी कि ऋणात्मक क्वालिटी का होता है। ठीक है, ऋणायन होता है। NaOH में आपका Na जो होगा धनात्मक क्वालिटी का होता है, OH जो होता है आपका कैसा होता है, ऋणात्मक क्वालिटी का होता है। इसका जो प्लस आयन है ना, इसका जो प्लस है, जब इनका विखंडन होगा, जब टूटेगा प्लस में और माइनस में, ये प्लस में माइनस में, तो इसका प्लस जो है इसके माइनस से रिएक्शन कर लेता है, इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से। जब इसका प्लस यानी Na जब माइनस से जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, बताइए क्या बन जाएगा, NaCl, और प्लस में क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा, यानी कि NaCl, Na इसमें क्या है आपका प्लस और Cl क्या है आपका माइनस, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, लवण बन गया। क्या बन गया आपका, ये लवण बन गया, और क्या बन गया, जल बन गया। तो आखिर जो आपका लवण, जो भी लवण बनेगा ना वो आयनिक ही होगा, क्योंकि आपके अम्ल वाले के H भाग होते हैं यानी प्लस भाग होते हैं, और क्षार वाले के माइनस भाग से वो लवण बनाए जाते हैं। तो कैसा हुआ आपका, कैसा हुआ, आयनिक यौगिक हुआ है ना, आयन वाले यौगिक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। लवण आपका क्या है, आयनिक यौगिक है जो अम्ल क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। ठीक है ना, ऐसे बनने वाला। उसी प्रकार से आप ऐसे भी कर सकते हो, HCl प्लस KOH, ठीक है, पोटासियम आपका ये KOH। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, ये प्लस वाला है, माइनस वाला भाग, प्लस वाला माइनस वाला भाग, पता ही होगा आपको क्या करना है, इसकी प्लस को माइनस से मिलाना है, इसकी प्लस को इसके माइनस से मिलाना है। ओके, यहाँ से क्या बन जाएगा आपको बताइए, KCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। KCl की क्या था, प्लस था, Cl का था माइनस, प्लस माइनस। तो ये कैसा बन गया, आयनिक यौगिक बन गया। और आयनिक यौगिक क्यों क्या कहते हैं हम लोग, लवण कहते हैं। लवण क्या है,
आयनिक यौगिक है। लवण क्या है आपका? आयनिक यौगिक है। तो ये सब आपके क्या है? आपके लवण है। क्या है? ये सब लवण है आपके, ठीक है। ये सब क्या है? आपके लवण के उदाहरण है और सूत्र भी हैं। तो लवण के बारे में हो गया जानकारी। अब हम देखेंगे लवण के प्रकार क्या होते हैं, लवण कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। लवण कितने प्रकार से हो सकते हैं, फिर हम लवण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आते हैं लवण के प्रकार के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो आते हैं लवण के प्रकार, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। लवण के प्रकार। क्योंकि लवण अम्ल या क्षार के मिलाने से ही बनते हैं, तो अम्ल क्षार के क्वालिटी के अनुसार लवण 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? लवण 3 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला तो आपका एक सामान्य लवण होता है, सामान्य लवण। दूसरा आपका हो जाएगा अम्लीय लवण। कैसा हो जाएगा लवण? आपका अम्लीय लवण। और आपका जो तीसरा हो जाएगा वो क्षारीय लवण हो जाएगा। कैसा लवण? क्षारीय लवण, ठीक है। क्योंकि लवण अम्ल और क्षार से ही मिलाए जाते हैं। अम्लीय लवण का मतलब जब उसमें उसे लवण में अम्ल का ज्यादा गुण आ रहा है। क्षारीय लवण का मतलब वो अम्ल क्षार से ही बना होगा, लेकिन क्षार वाला गुण ज्यादा है। सामान्य लवण का मतलब जितना क्षार का क्वालिटी था उतना ही अम्ल का था, ठीक है। अम्ल और क्षार दोनों क्या है? एकदम एक क्वालिटी के, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग है, या वीक है दोनों तो वीक है, तो उसको बोलेंगे सामान्य लवण। अम्लीय में क्या होगा? अम्लीय लवण का मतलब लवण बना है आपका अम्ल क्षार से ही, लेकिन अम्लीय का गुण ज्यादा आ रहा है। इसका टेस्ट अम्ल जैसा लग रहा है। लवण तो है लेकिन टेस्ट कैसा? अम्ल जैसा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना होगा। अम्ल क्षार से ही लवण बनता है, लेकिन अम्ल भी होगा तो कैसा होगा? प्रबल होगा। इतने प्रबल होगा कि जो लवण बना है ना उसमें अपना निशान आने की, अपना क्वालिटी, अपना गुण को डाल दिया है, ताकि वो लवण अम्लीय हो गया है। क्षारीय लवण में क्या हो गया? क्षारीय लवण, अम्ल क्षार दोनों होंगे, लेकिन क्षारीय जैसा क्षार जैसा क्यों लवण लग रहा है? मतलब कि अम्ल का क्वालिटी कहीं ना कहीं कम होगा क्षार के अपेक्षा। क्षार आपका प्रबल होगा, अम्ल दुर्बल होगा, ठीक है। तो ये दुर्बल और क्षार कैसा था? आपका प्रबल था। तो ये प्रबल ना अपना बल दिखाएगा, तो जो लवण बनेगा वो क्षारीय किस्म का बनेगा। टेस्ट कैसा होगा? क्षारीय। और उसके लवण का पीएच, चूंकि लवण का पीएच 7 ही होता है, लेकिन चूंकि क्षारीय क्वालिटी का है तो 7 से अधिक हो जाएगा। अम्लीय क्वालिटी का है तो उसका पीएच 7 से थोड़ा सा कम आ जाएगा। ओके, तो ये 3 टाइप के होते हैं आपके लवण। तो एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। सामान्य लवण क्या है? अम्लीय और क्षारीय। सामान्य लवण जो होता है आपका, ठीक है, वैसा लवण है सामान्य लवण, वैसा लवण जो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। वैसा लवण जो आपका प्रबल अम्ल, उसमें अम्ल कैसा है? आपका प्रबल है, एकदम स्ट्रॉन्ग अम्ल है, प्रबल अम्ल, एवं क्षार कैसा है? आपका प्रबल क्षार है। वैसा लवण जो प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के द्वारा बनते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामान्य लवण कहलाते हैं। सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे देख लीजिए इसका, सामान्य लवण कहलाते हैं। ओके, तो वैसा लवण जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के द्वारा बनते हैं। प्रबल यानी कि अम्ल भी कम नहीं है, क्षार भी कम नहीं है, दोनों जब कम नहीं है तो किसका भाई? दोनों में से कोई एक ज्यादा पावरफुल होता तब ना उसका कहीं ना कहीं असर दिखता है लवण बनते समय, लेकिन दोनों का तो उतना ही भाव है। जितना स्ट्रॉन्ग अम्ल है उतना स्ट्रॉन्ग क्षार है, इसीलिए दोनों में से किसी का वहाँ पे लवण में अंश नहीं दिखाई पड़ता है, उदासीन हो जाता है वो लवण। इसको बोलेंगे सामान्य लवण। अगर दोनों में से कोई एक डाउन होता है और एक अप होता है, तो डाउन जो होता है वो दब गया ना, जिसका एक बहादुर मतलब जो इसका स्ट्रोंगल होता है वो अपना प्रभाव डालता है। हालांकि दोनों स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है, ठीक है। प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, तो आपको पता ही होगा प्रबल अम्ल में क्या होते हैं, प्रबल क्षार में क्या होते हैं। तो आपका HCl जो आपको पता है ना, ये प्रबल अम्ल है। HCl क्या आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि प्रबल अम्ल। और आपको क्षार में पता है ना, NaOH क्या होता है? प्रबल क्षार होता है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। Sb का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस। और दोनों के रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बनेगा आप देख सकते हो यहाँ पे। दोनों के रिएक्शन में पता ही होगा कैसे रिएक्शन करते हैं। इसका प्लस, इसके आगे वाला जो होता है प्लस वाला सीधा इसके माइनस वाले से, और इसके लास्ट वाले इसके आगे वाले से। ऐसे भी आप लोग इतना भी आइडिया मिला लोगे तो आप लोग रिएक्शन करने में माहिर हो जाओगे ना, स्पॉट हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इसके प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस होता है, यानी कि ये माइनस वाला इस प्लस से जोड़ देना, इस प्लस वाले को इस माइनस से जोड़ देना, ऐसा कुछ करना है। तो क्या बनने वाला है आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? आपका बनेगा NaCl और क्या बन जाएगा आपका H2O। जो आप लवण देख रहे हो ना, ये उदासीन किस्म का होता है, ना ही इसमें अम्लीय का गुण होता है, ना इसमें क्षारीय का गुण होता है।
मतलब ये आपका जो लवण बना है कैसा बना है, सामान्य लवण बना है, नॉर्मल लवण, इसको हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। NaCl क्या कहते हैं, साधारण नमक, नहीं अम्लीय नमक है नहीं क्षारीय नमक है, कैसा नमक है, साधारण नमक है, ठीक है ना, सामान्य लवण के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो सामान्य लवण कैसे बनता है आपका, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से। उसी प्रकार से आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए HCl करने के लिए अगर हम KOH से करा देते हैं, यहाँ से KOH दोनों प्रबल है, HCl भी प्रबल है, आपका KOH भी प्रबल है, ठीक है। ये आप KCl ही सही है। यहाँ पर ये क्या है आपका प्रबल अम्ल है, ये क्या है प्रबल क्षार है, दोनों प्रबल है, ये दोनों में से कोई एक कम है नहीं, दोनों स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग है ना तो यहाँ पे जो बनेगा आपका क्या बनेगा, K और Cl क्या बन जाएगा आपका, KCl बन जाएगा, KCl बन जाएगा, और यहाँ से H लास्ट वाला जोड़ेगा OH तो क्या बन जाएगा आपका H2O बन जाएगा। जो KCl आप देख रहे हो वो भी क्या आपका हो गया, सामान्य लवण हो गया, क्या हो गया, सामान्य लवण हो गया, सामान्य लवण हो गया, क्योंकि ये दोनों प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बनाए गए हैं। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे सामान्य लवण के, आपका NaCl और आपके क्या हो जाएंगे KCl, ठीक है, KCl NaCl और क्या हो जाएंगे आपके KCl हो जाएंगे। KCl को हम लोग सिंधा नमक के सूत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, NaCl। ये आपके हो गए सामान्य लवण। अब आप देखते हैं हम लोग अम्लीय लवण क्या होता है। ओके, अब देखते हैं अम्लीय लवण के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है। तो आते हैं अम्लीय लवण के बारे में, ये आपको समझ में आ गया होगा ना। अब आते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय लवण का मतलब लवण तो बना लेकिन अम्ल क्वालिटी का बना, उसका टेस्ट खट्टा लगेगा, मतलब अम्ल जैसा रहेगा। दूसरा नंबर क्या है आपका, अम्लीय लवण क्या होता है, अम्लीय लवण, ठीक है। अम्ल का अंश ज्यादा दिखाना है आपको, अम्ल क्षार से विजय तो हो ही रहा है लेकिन साथ में अम्ल वाला ज्यादा प्रभाव दिखना चाहिए, तभी तो उसमें टेस्ट थोड़ा सा अम्ल जैसा आ जाएगा। तो ये कब होगा, जब हमारा जो होगा प्रबल अम्ल होगा, प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग, बहादुर कौन होगा, अम्ल की मात्रा ज्यादा आने की, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और दुर्बल क्या रहना चाहिए, क्षार, तभी तो जो अम्ल क्षार से लवण बनेगा वो अम्लीय बनेगा, क्योंकि अम्ल का वैल्यू ज्यादा है ना यहाँ पे, इसलिए। तो वैसे लवण जो प्रबल अम्ल, कैसा अम्ल होना चाहिए भाई, प्रबल स्ट्रॉन्ग अम्ल होना चाहिए, प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार, क्षार कैसा होना चाहिए, दुर्बल, दुर्बल का मतलब वीक, कमजोर, ठीक है, दुर्बल क्षार, वैसा लवण जो प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बनते हैं, किसे कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं, समझिए, कैसे कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बनते हैं क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार यानी कि अम्लीय लवण कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं, प्रबल अम्ल होना चाहिए और क्षार कैसा होना चाहिए, दुर्बल होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, देखिए HCl आपको पता ही होगा, ये तो प्रबल अम्ल ही है, इसके लिस्ट में नंबर 1 पे नाम रहता है, HCl से प्रबल अम्ल है ही नहीं है ना, तेजाब है तो भाई। और आपका एक NH4OH के नाम सुने होंगे, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4 क्या होता है, अमोनियम, OH क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। आप लिख सकते हैं नाम, NH4OH का नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक दुर्बल क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, दुर्बल क्षार होता है, दुर्बल किस्म का ये क्षार होता है। अब ये प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को जब एक में मिला देंगे, प्रबल अम्ल को प्रबल अम्ल को जब दुर्बल क्षार में मिला देंगे, लवण तो बनेगा लेकिन ये इतनी प्रबल होती है, इतनी इसमें सांद्रता ज्यादा है खट्टा का, कि वो लवण को भी अपने जैसा बना देगा, लेकिन अम्लीय क्वालिटी का बना देगा, क्योंकि इसका असर तो कुछ है नहीं, ये अपने दुर्बल है, अपने कमजोर है। प्रबल कौन है, अम्लीय प्रबल है, इसलिए जो लवण बनेगा ना तो अम्लीय वाला गुण लेकर आएगा, अम्लीय लवण बन जाएगा। कैसा बन जाएगा, देखिए आपको पता ही होगा, इसका आगे वाला इसके लास्ट वाला जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, H2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा ना, आपको रिएक्शन करने माहिर बना देंगे। देखिएगा इसका लास्ट वाला क्या है, Cl, इसके आगे में क्या NH4 जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा आपका NH4Cl, इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं आपका, अमोनियम, NH4 अमोनियम होता है, Cl क्या आपका क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड था ना, क्या बनेगा अमोनियम क्लोराइड। ये आपका कैसा होता है बताइए, ये आपका अम्लीय लवण है, लवण तो है लेकिन कैसा है, अम्लीय लवण है। कैसा लवण है आपका, अम्लीय लवण है। क्यों, क्योंकि ये जो बना है ना, ये NH4Cl जो बना है ना, ये किससे बना है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है और आपके कमजोर क्षार से बना है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब प्रबल अम्ल से और दुर्बल वीक का मतलब दुर्बल क्षार से ये बना है NH4Cl। क्योंकि इसके जो भी पैरेंट्स जिससे वो बना हुआ है उसमें से एक क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग कौन सा है, अम्ल वाला है,
इसलिए जो लवण बनेगा ना उसमें अम्ल वाले की क्वालिटी आ जाएगी, उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। मतलब कि NH4Cl कैसा आपका अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण के और भी उदाहरण है आपके FeCl3 है, CuSO4 है और AlCl3 है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं जिसके ऐसे ही अन्य उदाहरण बन जाएंगे। अन्य उदाहरण आपके एक उदाहरण तो हो ही गया, अम्लीय लवण के अन्य उदाहरण अपना क्या हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा, CuSO4 हो जाएगा और आपका AlCl3 होता है और FeCl3 भी होता है, ठीक है, FeCl3 हो जाएगा। ये आपके अन्य उदाहरण हो गए किसके, अम्लीय लवण है। कैसे हैं आपके, अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण है। और इनका पीएच जो होगा ना, इनका बिलियन जो बिलियन होता है, बिलियन टेस्ट होता है, कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय बिलियन। कैसा होता है, इनके अम्लीय बिलियन होता है। और इनका जो पीएच होता है, ये सबका जो पीएच है ना, पीएच को पता होगा, पीएच पेपर से टेस्ट करते हैं। इनका जो पीएच होता है, पीएच मान होता है वो कैसे होता है, तो 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि अम्लीय होना 7 से कम होने का ही प्रतीक होता है। क्षार जो होता है ना 7 से अधिक, और जो आपके समान थे ना उनका पीएच कितना हो जाएगा, पूरी पूरी 7 हो जाएगी ना, समान है, एकदम उदासीन हो जाएगी, क्योंकि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बनाए गए थे। ये आपका हो गया अम्लीय लवण के बारे में। अब आते हैं हम लोग क्षारीय लवण के बारे में। और हाँ, एक और पहचान आपका होता है अम्लीय लवण ये सबका, अगर इसमें OH एक मतलब एक OH समूह से बना होता है ना तो उसको बोलते हैं। अगर बहुत सारा OH समूह से बनता है तो क्षारीय बोल, हालांकि ये अच्छा परिभाषा होता है, ये आपके आता है, ठीक है। तो हम आते हैं अगले टॉपिक क्षारीय लवण पे आते हैं। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है तीसरा नंबर, उस पर आते हैं जिसका नाम है क्षारीय लवण। अब आपको आइडिया मिल गया होगा कि क्षारीय लवण की परिभाषा क्या हो जाएगा, क्योंकि क्षार वाले गुण आपको लाना है, इसलिए उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रबल क्षार लेना पड़ेगा, है ना, और दुर्बल अम्ल लेना पड़ेगा, बस हो जाएगा क्षारीय लवण। क्षारीय लवण, ओके, बेसिक साल्ट इसको कहेंगे, क्या बोलेंगे उसको इंग्लिश में, बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट, वो आपका एसिडिटी साल्ट था। क्षारीय लवण क्या होता है आपका, वैसा लवण, वैसा लवण जो बताइए, जो प्रबल क्षार, ठीक है ना, कैसा बनेगा, प्रबल क्षार, जो प्रबल, यहाँ पर क्षार क्या होगा, प्रबल, और अम्ल क्या होगा, दुर्बल, ठीक है ना, तो जो क्या बनेगा, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार, क्षार एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तभी तो अपना असर दिखाएगा लवण जो बनेगा। तो जो दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बना हो, से बनता है, क्षारीय लवण कहलाता है, ठीक है ना। इनके जो जलीय विलयन होगा ना, जो विलयन आप नहीं पी पाओगे क्योंकि वो क्षारीय लगेगा। नमक पी पा रहे, ठीक है, क्योंकि वो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बना है, उदासीन है, वो पी पा रहे। नमक घोल के पिएंगे पानी में तो पी लेंगे, लेकिन अगर आप जो एग्जाम्पल बताया ना NH4Cl, अगर उसको पीना चाहेंगे तो नहीं पी पाएंगे, खट्टा लगेगा, है ना, अम्लीय गुण उसमें आ गया है, क्योंकि वो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना है। और जो कमजोर अम्ल, दुर्बल अम्ल का मतलब कमजोर अम्ल है, अम्ल के स्वाद कैसा है, बहुत ही कमजोर है। और प्रबल क्षार का मतलब क्षार क्या है, बहुत बलवान है भाई, उससे बनेगा, उसको बोलेंगे हम लोग क्षारीय लवण। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि देखिए दुर्बल अम्ल में आपका आता है CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल के नाम से जानते हैं, इथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, जो कि सिरका में पाया जाता है। तो HCl की अपेक्षा दुर्बल नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, दुर्बल अम्ल है, इसको एसिटिक क्या बोलते हैं, एक और नाम एसिटिक अम्ल भी है, लेकिन हालांकि ये है क्या, दुर्बल अम्ल, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे NaOH, आपको पता है ना कितना प्रबल क्षार है, बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, प्रबल क्षार हो जाएगा। तो इसकी अभिक्रिया जैसे ही हम कराएंगे, देखिए यहाँ पे आपका A प्लस होता है और यहाँ पे A माइनस होता है, और यहाँ पर A माइनस होता है और ये क्या होता है, प्लस होता है, इसमें थोड़ा उल्टा होता है। ये आपका प्लस वाला H जो है वो इससे अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, पता ही होगा आपको, H2 बना लेगा, क्योंकि जब भी अम्ल क्षार से अभिक्रिया होती है जल बाहर निकलता ही निकलता है। और आपका जो Na दिख रहा होगा वो इस यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी कि अभिक्रिया हो जाएगी CH3COONA, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। पहले एसिटिक अम्ल थी, अब आपका सोडियम नाम जुड़ गया यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हो जाएगी सोडियम, और टोटल का इतना का नाम क्या है, एसीटेट नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगी सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और इसका जो स्वाद होता है ना वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, इसका विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है, ऐसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। तो ये आपका कैसे बनी है, ये कैसी बनी है, ये आपकी लवण है, लेकिन कैसे लवण बनी है, ये आपके प्रबल क्षार से बनी है और दुर्बल अम्ल से बनी है। प्रबल क्षार से बनने के कारण इनमें क्षारीय का गुण आ गया है,
क्योंकि उसमें इसकी अपेक्षा कम अम्ल क्या है, दुर्बल है, तो अपना असर नहीं दिखा पा रही है। ठीक है ना, लवण तो बना, लेकिन क्षार वाले क्वालिटी जो है कहीं ना कहीं अपना असर दिखा दिया। जो लवण का प्राप्त होगा उसका टेस्ट कैसा लग रहा है, क्षार जैसा लग रहा है। इसके अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं। अन्य उदाहरण आपका हो जाएगा Na2CO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, वो भी आपका एक प्रबल क्या बोलते हैं, क्षारीय लवण होता है। अन्य उदाहरण, इसका अन्य उदाहरण की बात करें तो आपका एक हो जाएगा Na2CO3, मतलब कि सोडियम कार्बोनेट, और एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और एक आपका होता है सोडियम साइनाइड। ये सब क्या होते हैं, आपके क्षारीय विलयन होते हैं, यानी क्षारीय लवण के उदाहरण होते हैं। और इनका जो पीएच होता है ना, इनका पीएच मान जलीय विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है ना, क्षारीय होता है। और इनका पीएच जो होता है, पीएच मान जो होता है कैसा हो जाएगा, 7 से अधिक, क्योंकि क्षार होना 7 से अधिक का पहचान होता है, क्षार से अधिक होता है। ये आपके कुछ लवण के प्रकार हो गए, लवण, समान लवण, अम्लीय लवण और क्षारीय लवण। किस पर डिपेंड करते हैं, आपकी अम्ल क्षार के क्वालिटी पे निर्भर करते हैं। अगर दोनों के रेंज जो है सेम है, दोनों प्रबल होंगे या दोनों वीक होंगे, उसी अनुसार आपका लवण बनेगा, जिसको बोलेंगे नॉर्मल बना है, सामान्य बना है। अगर इन दोनों में से आपके अम्ले वाले जो अम्लीय लवण का मतलब क्या, अम्ले का गुण आ रहा है, उसमें आपको स्ट्रॉन्ग अम्ल कर देना है। प्रबल अम्ल रहेगा और दुर्बल क्षार रहेगा, तो जो बनेगा लवण वो कैसा हो जाएगा, अम्लीय लवण बन जाएगा। क्षारीय लवण के लिए क्या देखना है, क्षारीय लवण का मतलब उसमें क्षार का गुण आ रहा है, तो आपको क्षार को प्रबल बना देना है, यानी कि प्रबल क्षार रहेगा और अम्ल कैसा रहेगा, कमजोर रहेगा, दुर्बल रहेगा, तो लवण जो बनेगा कैसा होगा, क्षारीय लवण होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जैसे कि आपका NaCl बनाने की विधि है ना, कुछ उपयोगी लवण के बारे में देख लेते हैं NaCl बनाने की विधि पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जिसका कुछ दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले लवण। सोडा भी आपका उपयोग होता है, NaOH भी होता है, धोवन सोडा भी होता है, कास्टिक सोडा भी होता है, सबके बारे में देखेंगे एक एक करके। ओके, लेकिन आज का टॉपिक सिर्फ एक ही रहने वाला है, हमारा NaCl रहने वाला है। सब आज पॉसिबल नहीं है ना, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में लेक्चर में लेकर आएंगे। तो हमारा रहने वाला है कुछ उपयोगी लवण, यानी कि NaCl के बारे में देखेंगे। NaCl बनाने की विधि। NaCl जो होता है वो पता ही होगा, इसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं और साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं। ये आपका है क्या, साधारण नमक। कभी प्रश्न आता है डायरेक्टली कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, साधारण नमक आपका NaCl ही होता है, और ये सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। केमिकल नाम क्या हो जाएगा इसका, नमक का, सोडियम क्लोराइड, है ना। नमक का रासायनिक नाम क्या है, नमक, नमक का रासायनिक नाम आपका है सोडियम, और Cl का मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, साधारण नमक, खाने वाला नमक, ऐसे भी लोग बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड आपका NaCl से एक ही होता है। अब देखिए NaCl बनाने की आपकी दो विधि होती है। NaCl बनाने की क्या होती है, दो विधि होती है। एक आपकी सामान्य विधि जो कि आपकी समुद्री जल से बनाई जाती है, ठीक है, और एक आपकी होती है रासायनिक विधि, ठीक है। एक आपकी सामान्य विधि होती है, एक रासायनिक विधि होती है, सामान्य विधि, और एक क्या होती है आपकी रासायनिक विधि होती है। सामान्य विधि में आपके समुद्री जल के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। 95% आपके जो नमक होते हैं समुद्री जल के द्वारा बनाए जाते हैं। 95% नमक या NaCl किससे बनाए जाते हैं, समुद्री जल द्वारा बनाए जाते हैं। समुद्री जल में एक ज्वार भट्ठा आता है, जो लहर आती है ना, ज्वार भट्ठा, तो ज्वार भट्ठा जो झाग निकलता है, झाग की तरह, उसी जो सूख जाता है नमक बन जाता है, द्वारा बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। 95% जो भी हमारे यहाँ मौजूद नमक है आपका, 95% नमक जो होते हैं समुद्री जल से बनाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, जो आपकी समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें निकलती है ना, तो वहाँ पे लोग जो झाग जैसा आता है, आप देखोगे झाग की तरह, उसमें इतने सारे लहरों में मंथन हो जाता है ना कि लोग जैसे कि कैसे पानी का अगर मंथन करोगे नॉर्मली पानी, उसमें हल्की हल्की झाग टाइप की आने लगती है ना। उसी प्रकार से जो पानी की लहरें हैं आपस में पूरा हिलोर हिलोर यानी कि मंथन टाइप की हो गई है, ऊपर ऊपर झाग आने लगता है। और यही झाग अगर सोचिए, जहाँ तक लोग क्या करते हैं, गड्ढे कर देते हैं, ऐसे से क्या करते हैं, गड्ढे कर देते हैं, और ये जो समुद्र की झाग आती है, पानी यहाँ पे स्टोर हो जाती है, पानी स्टोर हो जाती है, पानी स्टोर हो जाती है, फिर वापस जब समुद्र की लहरें वापस जाती है समुद्र में, तो ऊपर से ही चले जाती है और गड्ढे में आपका पानी रुक जाता है।
ये पानी वाष्पन क्रिया द्वारा, वाष्पन का मतलब समझ में आ रही है ना, खाली पानी वाष्प नहीं उड़ेगा ना, वाष्पन क्रिया द्वारा वाष्प जब उड़ जाता है तो झाग उनका सूख जाता है। जो झाग था ना, झाग उसमें जम के सूख के एक पथरीले टाइप के पत्थर जैसा यहाँ पे मतलब जमा हो जाता है, थोड़ा छोटे छोटे पत्थर के रूप में ऐसे लेयर के रूप में जमे हो जाते हैं। फिर इनको अशुद्ध जैसा भी होता है, फिर इनको शुद्ध किया जाता है, ठीक है ना। इसको शुद्ध करेंगे, थोड़ा सा आयोडीन वाला अंश डालेंगे, KI डाल देंगे, पोटेशियम आयोडाइड के गुण डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें आयोडीन की मात्रा आ जाए, तो ये सब करके इसको शुद्ध बनाया जाता है। फिर उसको पैक करके मार्केट में बेचा जाता है। ये आपका हो गया सामान्य विधि। फिर आपका एक समुद्री घास भी बनाया जाता है, लेमिनेरिया नाम की एक समुद्री घास होती है ना। समुद्र की घास में जो समुद्र में जो घास होती है, बड़ी बड़ी सी घास होती है, हमारे यहाँ जैसे घास नहीं होती है, सरगसम होती है, लेमिनेरिया होती है। तो ये सब घास समुद्र में है, दिन रात समुद्र के अंदर। इनकी पत्तियां आप खाओगे तो बहुत नमकीन लगेगा, ठीक है, क्योंकि जीवन आपन उसका उसी में है, उसी पानी में है। तो उस घास को काट के उसको फिर सुखा के, काट के सुखाएंगे तो जल जा सकता है, फिर जला देंगे। तो जलाएंगे ना, क्योंकि इसमें आयोडीन होने के कारण उसमें सोडियम आयोडाइड की अशुद्धि पाई जाती है। इसकी जो राख बनती है ना, राख राख उजला कलर का बनती है, उजला राख बनती है, उसको केल्प के नाम से जानती है। राख को क्या कहते हैं हम लोग? केल्प कहते हैं, है ना। आपको सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में शायद पढ़ना है इसको। तो राख जब बन जाता है ना, तो उसको फिर एक वक्र, लोहे की एक टेढ़ा मेढ़ा एक वक्र होता है, उसी में कुछ डाला जाता है ताकि उसमें से अशुद्धि सब उस नली में ही रह जाए, और फिर शुद्ध आयोडीन तैयार की जाती है। तो एक विधि आपका समुद्री घास के द्वारा भी होती है ना, समुद्री घास से भी आयोडीन का निष्कासन किया जाता है। हालांकि आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि नमक आखिर बनता है कहाँ से, कैसे बनता है। साधारण विधि से बनता है आपको समुद्री जल से, यानी ज्वार भट्टा द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है ना। इससे बनाते हैं, ज्वार भट्टा द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें अशुद्धि हो जाती है, ठीक है। इस विधि से क्या मिलती है आपको? उसमें अशुद्धियाँ मिलती है। उस नमक में क्या पाई जाती है? अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। जो आपको समुद्री जल से जो नमक बनाई जाती है उसमें अशुद्धियाँ पाई जाती है, और वो अशुद्धियाँ पता है क्या होती है? MgCl2 होती है। क्या होती है अशुद्धियाँ? MgCl2 होती है, MgCl2 होती है। फिर आपका MgSO4 आपका अशुद्धिक रूप में होता है। कैल्शियम कार्बोनेट भी आपके अशुद्धिक रूप में पाया जाता है। फिर आपका सोडियम सल्फेट भी पाया जाता है ना, Na2SO4। तो आपके समुद्री जल से जो नमक प्राप्त करते हैं हम लोग, उसमें अशुद्धिक रूप में ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। MgCl2, MgSO4, CaCO3 और Na2SO4, ये सब आपके अशुद्धिक रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपका एक प्रश्न, ऐसे प्रश्न देखा गया था एक बार 10th बोर्ड में, लिखा गया था कि जो आपका एक बरसात के दिनों में, ठीक है, क्या प्रश्न था आपका? बरसात समझ आती है, वर्षा वाला, जो कि अभी बरसात सीजन चल रहा है लेकिन बारिश हो नहीं रहा है ना। तो बरसात के दिनों में जो नमक होता है, हमारे घर का जो नमक होता है, वो थोड़ा सा पसीजने लगता है। पसीजना समझ में आ रही है? मतलब थोड़ा सा नहीं होता गिल्ला पानी छोड़ना, है ना। आप बोतल में भी रखे हो, किसी कुछ ढक्कनदार बोतल में भी रखे हो, तो लगता है जैसे कि आपस में सारे नमक पसीज रहे हो, आपस में सब चिपक रहे हो, ऐसा कुछ लगता है। और हाथ में लेने में तो करना ही नहीं है ना, क्या हो जाता है उसका हाल। तो एक प्रश्न आपका देखा गया यहीं से कि बरसात के दिनों में नमक पसीजने लगता है क्यों? पसीजने लगता है क्यों? ऐसा आपका क्या होता है प्रश्न ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं, 10th बोर्ड में ऐसा अक्सर आ जाते हैं ऐसे प्रश्न, परेशान करने के लिए बच्चों का थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हुआ ऐसा देखकर। तो देखिए, बरसात के दिनों में क्या होता है? नमी होता है। हमारे वातावरण में क्या होता है? नमी होता है, ओके। और अभी हमने क्या देखा कि सामान्य विधि से 95% नमक बनते हैं। हमारे घर में जो नमक आ रहे हैं वो आपके समुद्री जल के द्वारा बनाए गए नमक ही प्राप्त हो रहे हैं। तो जब समुद्री जल से बना है तो कहीं उसमें अशुद्धि भी होगी, और अशुद्धि के रूप में क्या पाई जा रही है आपकी? MgCl2, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। MgSO4 उसको बोलते हैं मैग्नीशियम SO4 यानी कि सल्फेट, ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट है। CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और Na2SO4 का मतलब है सोडियम सल्फेट है। ये सब अशुद्धि में से जो आप ये देख रही हो ना MgCl2 ना, आप इस पे ऐसा क्या दोगे? चूंकि नमक में जो हमारा जो नमक होता है, चूंकि नमक में MgCl2 पाया जाता है। MgCl2 क्या पाया जाता है? अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। MgCl2 जो होता है अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। और ये जो MgCl2 होता है, ना, वो आपके आर्द्रता जो होती है, यानी कि नमी जो होती है ना, उसको सूखने में स्पॉट होता है, वो सूखने लगता है, आर्द्रता को खींचने लगता है। और नमक के अंदर क्या बैठा है? MgCl2। हमें क्या पता है कि कौन नमक के अंदर बैठा हुआ है? MgCl2 बैठा हुआ है, और उसको आकर्षण बहुत ज्यादा होता है आर्द्रता से, नमी से, वो नमी को खींचने लगता है। यानी एक तरह से बोला जाता है शोषक होता है, सोखने लगता है अपने अंदर। ये अपने अंदर क्या करेगा? नमी को सोखने लगेगा। जब सोखेगा खींचेगा तो सारा पानी कहाँ चला गया? आपके नमक के अंदर चला गया। अब कहाँ से आया? हम लोग सोचते भाई डब्बा तो पैक ही था,
इसको ये कहाँ से पानी कहाँ से घुस गया इसके अंदर, पसीजने कहाँ से लगा, तो आपके नमक के अंदर ही बैठा था ये बहरूपिया MgCl2 जो आपके नमक का हाल दुर्दशा कर दिया। तो अशुद्धि के रूप में क्या पाया जाता है, MgCl2 पाया जाता है। और जो आपका ये MgCl2 होता है वो आर्द्रता को सोखता है, नमी को क्या करता है अपने अंदर सोखता है, नमी का अच्छा अवशोषक है, ये अवशोषक का काम करता है। अवशोषक का मतलब सोखता है अपने अंदर, ठीक है, अवशोषक का काम करता है ना, सोखता है, अवशोषक का काम करता है। इसीलिए बरसात में नमक क्या हो जाती है, बरसात के दिनों में नमक पसीजने लगती है, ठीक है। तो आप लिख लोगे ऐसा कि नहीं लिख लोगे ना। तो ये आपका बस इतना ही लिखना था, क्योंकि उसमें MgCl2 बस लिखना होता है कि हाँ MgCl2 क्या करता है, आर्द्रता को सोखने लगता है, क्योंकि वायुमंडल में नमी ही नमी है और उसको मौका मिल जाता है अपने आप नमी को खींचने का। जो नमी को खींच लेगा, नमी का मतलब होता है जो भी ठंडी ठंडी आर्द्रता होती है ना, जो गीलापन होती है मौसम में, वो जब खींच लेगा जलवाष्प को, तो भाई जो सारा चीज पानी की मात्रा आपका कहाँ नमक में चला गया, तो नमक क्या हो, गीला जैसा हो जाएगा, है ना। एक में ज्वाइन भरभरा टाइप का सोचोगे कि आप उठा के भरभरा से उठा ले, तो नहीं होता है ना, ऐसा नहीं बन पाता है। हालांकि अब तो नमक एक से बढ़ के एक क्वालिटी मार्केट में मौजूद है ना, अब ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी जो आपकी इस विधि से समुद्री यानी सामान्य विधि से बनाई गई होगी समुद्री जल से, उसमें आपकी यह अशुद्धि होगी ही होगी, और जब ये अशुद्धि होगी तो बरसात में आपकी नमक की क्वालिटी को बिगाड़ देगी, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग प्रयोगशाला विधि और नमक ले आइए, प्रयोगशाला विधि और नमक भी लिख लेते हैं। ये आपका हो गया सामान्य विधि। अब हम देखते हैं दूसरी विधि क्या है, उसको बोलते हैं प्रयोगशाला विधि। ओके, ये आपने कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। आती है आपकी दूसरी विधि पे, जिसका नाम है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में आपको पता ही होगा नमक कैसे बनता है, अम्ल क्षार से बनता है, इससे आप परिचित ही हो, कोई नया नहीं है। रासायनिक विधि से बोलोगे, रासायनिक विधि या प्रयोगशाला विधि, रासायनिक विधि, ठीक है। इस विधि में नमक कैसे बनाया जाता है, इस विधि में अम्ल एवं क्षार के अभिक्रिया द्वारा, ठीक है, क्षार के अभिक्रिया द्वारा NaCl बनाए जाते हैं, या प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। सोचिए, इस विधि में आपके अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा NaCl बनाए जाते हैं। अम्ल क्षार पता ही होगा, आपका HCl अम्ल रहेगा और आपका NaOH क्या रहेगा, क्षार रहेगा। जैसे ही हम HCl अम्ल में NaOH डाल देंगे, ठीक है ना, ये आपको पता है कितना खतरनाक तेजाब होता है, लेकिन उसमें अगर NaOH प्रबल है भी तो खतरनाक होता है। अगर तुम खतरनाक हो तो हम क्या कम है, ठीक है। ऐसा अगर ये प्रबल अम्ल है तो प्रबल क्षार है, अगर दोनों को मिला दिया जाता है तो बहुत ही साधारण नॉर्मल, इतनी मतलब फीके क्वालिटी का बनता है एक साधारण सा यौगिक, जिसका नाम है नमक, लवण या नमक, यानी कि इसको बोलते हैं साल्ट बनता है। और साथ में पीने लायक पानी भी बन जाता है ना। देखिए कितने खतरनाक तेजाब जहाँ था, उसी तेजाब से हमने क्या बना दिया, एक साधारण सा नमक, इसको बोलते हैं साधारण नमक, NaCl। इसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है, ठीक है। 5% आपकी इस विधि से बनाए जाते हैं, इसमें आयोडीन की मात्रा मिलाने के लिए, क्योंकि इसमें आयोडीन तो है नहीं, तो आयोडीन की मात्रा मिलाने के लिए ऊपर से हम लोग पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा डाल देते हैं, ताकि थोड़ा सा आयोडीन युक्त नमक बच जाए, क्योंकि आयोडीन नमक बहुत जरूरी होता है, आपको घेंघा रोग होने नहीं देता है। तो देखिए जिक्र कर लेते हैं हम लोग सेंधा नमक और आयोडीन नमक के बारे में भी युक्त कर लेते हैं। और आपके प्रश्न अलग से आते भी हैं कि घेंघा युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है, सॉरी आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है, ऐसे प्रश्न भी आते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा सा सेंधा नमक के बारे में हम लोग परिचय कर लेते हैं। सेंधा नमक क्या होता है, देखिए सेंधा नमक जो होता है आपके खनिज की पत्थर को प्राप्त होती है, और वो आप भूरा कलर के देखेंगे, कत्थी जैसा जो होता है, कत्थी को भूरा बोलते हैं, ब्राउन। तो ये भूरा कलर के होते हैं, एकदम ब्लैक टाइप का एक होता है पत्थर, चमकीले पत्थर के रूप में प्राप्त होते हैं, वो भी खान से। ये आप कैसे निकालते हैं, खोद कर निकालते हैं, यानी खनिज के रूप में, ठीक है, जमीन के अंदर से निकाल जाते हैं, खुदाई करके आपको प्राप्त की जाती है। खुदाई से प्राप्त नमक ये है आपका, ठीक है, नमक है। चिकनी मिट्टी, इसमें अशुद्धि रूप में क्या पाया था, चिकनी मिट्टी पाया था, ठीक है। अशुद्धि के रूप में क्या पाया था आपके इसमें, चिकनी मिट्टी पाया था। तो अशुद्धि के रूप में चिकनी मिट्टी पाया जाता है। चिकनी मिट्टी पाए जाने के कारण यह भूरा रंग का दिखाई पड़ता है, ठीक है। चिकनी मिट्टी के कारण होने के कारण यह भूरा दिखाई पड़ता है। कैसा होता है, भूरा रंग का होता है, भूरा रंग का होता है। और इसमें भी आपकी आयोडीन के गुण लाने के लिए क्या करते हैं आपकी, अब इसमें क्या करेंगे, इसी में, ठीक है, इसमें आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए, ठीक है, आयोडीन युक्त
आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए क्या करते हैं, KiO3 एवं Ki मिला देते हैं। ठीक है, अब इसको आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए क्या करेंगे, ये मिला देंगे तो आपकी आयोडीन नमक बन जाएगी। चाहे साधारण नमक हो या ये हो, आयोडीन युक्त नमक यानी कि Ki मिला देने से आपकी बन जाएगी। हालांकि आयोडीन युक्त नमक की सलाह डॉक्टर क्यों देता है, ये क्यों जरूरी है आयोडीन युक्त नमक, क्योंकि आपकी आयोडीन कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है। ठीक है ना, आयोडीन कमी से क्या होता है, आपके घेघा रोग होता है। गले में एक घेघा रोग होता है आपका, इतना बड़ा सूज जाता है, पूरा घेघा रोग होता है। गलकंड भी कहते हैं, या ग्लाइडर के नाम से भी जानते हैं, ग्वाइटर होता है। क्योंकि आयोडीन की कमी से क्या होता है, आपके आयोडीन की कमी से और आपके भोजन में, क्योंकि हम पता है नमक डाल के भोजन बनाते पकाते बहुत जरूरी होता है, जो यूज में हम लोग देखेंगे। तो जरा सोचिए, आपकी आयोडीन की मात्रा शरीर में नहीं जाएगी, नमक के माध्यम से ही जाना होता है। तो जब शरीर में आपकी आयोडीन कमी हो जाएगी तो आपको एक रोग हो जाएगा, उसको बोलेंगे घेघा रोग। कुछ आएगा कि हमें रोग हो नहीं ना, जब हम चाहते हैं कि हमें रोग ना हो तो हम क्या खाना चाहिए, हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं या कोई भी होता है आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं। ठीक है, क्योंकि आयोडीन कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है। क्या होता है आपका, घेघा रोग। इसको गलकंड के नाम से भी जानते हैं, गलकंड भी बोलते हैं, ग्लाइटर भी बोलते हैं। गलकंड क्या बोलते हैं, गलकंड। घेघा रोग आने की गलकंड होता है। क्या होता है, घेघा रोग आने की गलकंड होता है। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हमें है ना, हमें यानी आपको भी हमें भी आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक खाने की क्या की जाती है, सलाह दी जाती है। कोई भी सलाह देता है ना, हमें खाइए आयोडीन युक्त नमक खाइए, सलाह दी जाती है। ठीक है, सलाह दी जाती है। ऑप्शन में आ गया, प्रश्न अगर आगे लिख दोगे ना आप लोग कि आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है, क्योंकि आयोडीन की कमी से क्या होता है, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है, गलकंड रोग होता है। इसीलिए हमें रोग ना हो ना, रोग कौन चाहेगा हमें रोग हो, तो ये रोग ना होने के लिए ना, इसीलिए हमें क्या होता है, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, बाकी आपका NaCl का उपयोग के बारे में बता दें। NaCl का उपयोग जो होता है खाना बनाने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, खाना बनाने में किया जाता है। ठीक है, साबुन बनाने में किया जाता है, अचार परिरक्षक में। अचार का मतलब होता है, अगर आप लोग चाहते हो अचार खराब ना हो, देखिए होगा मम्मी लोग क्या करती है, अगर आज आम आया है तो आज मसाला नहीं डालती है, पहले उसमें नमक मिला के रात भर के लिए छोड़ देती है। ठीक है, ताकि उसमें लोग बोलते हैं पानी उसमें नहीं, नमक का पानी चला जाए, नहीं, वो आज आम खराब ना हो, वो कुछ भी आपका जो भी अचार आया खराब ना हो, इसलिए उसमें नमक डालती है। तो आपका अचार क्या होता है, परिरक्षक हो जाता है। अचार परिरक्षक के लिए आपका नमक मिला जाता है। अचार परिरक्षक में तीसरा यूज किया हो जाएगा नमक का, आपका एक ये साबुन बनाने में भी यूज किया था, क्योंकि ये आपका नमक होता है। क्या बनाने में, साबुन बनाने में भी होता है, साबुन बनाने में भी यूज होता है। और साथ ही आपका जो होता है कास्टिक सोडा, जैसे NaOH बनाने में भी यूज होता है। NaOH बनाइए या सोडियम बाइकार्बोनेट बनाइए, NaCO3 बनाने में यूज होता है। और आपका HCl अम्ल बनाने में भी यूज होता है। और आपका सोडियम कार्बोनेट बनाने में भी यूज होता है। यानी सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि हमारा आंवला लवण है, वो सब बनाने में आपका यूज होता है NaOH। यानी कि इतने सारे लवण बनाने में आपका नमक का उपयोग होता है। नमक का उपयोग आपका क्या होगा, ये सब बनाने में। ठीक है, प्रयोगशाला में यूज होता है बनाने में। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक हुआ पूरे के पूरे कंप्लीट। हमने पूरा टॉपिक खत्म कर लिया। आज जितने भी टारगेट बनाए थे वो सारे खत्म कर लिए। तो इससे आगे हमें और लवण के बारे में पढ़ना है, जैसे कि NaOH हो गया, NaOH कैसे बनाया जाता है, और भी लवण पढ़ेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सब कैसे कैसे लवण है और हम अपने जीवन में कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, उपयोगी लवण। NaCl क्या है हमारे लिए बहुत उपयोगी। NaCl का सिंधा नमक भी उपयोग करते हैं और साधारण नमक भी उपयोग करते हैं। तो भाई जरूरी है कैसे बनाया जाता है, प्रोसेस में ध्यान दिया जाए। हमने आज का टारगेट पूरा किए और हम लोग अब कल पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट में आपकी जो भी इसके आगे का टॉपिक है लवण, NaOH जो भी ये सब। ठीक है, तो उम्मीद किया करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप लाइक कीजिए इसको, अच्छा लगा हुआ तो पढ़िए, मन पढ़िए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब ट्राई करते रहिए। टेक केयर, बाय।